आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। 16 मार्च का ये वीडियो है और आगे अब कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। गर्मी ऑलरेडी कई इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। हमने देखा कि मुंबई सहित जो कोंकण एंड गोवा है वहां पर बहुत ज्यादा मतलब गर्मी बढ़ गई थी और 38 डिग्री के आसपास तापमान बीच में पहुंच गए थे। 2 बार हीट वेव वहां आ गई और जो गुजरात था वहां पर भी सीवियर हीट वेव कंडीशन बन गई थी। 6 से 7 डिग्री 8 डिग्री तक सामान्य से ऊपर तापमान चले गए थे। 42-43 डिग्री के टेम्परेचर दिखाई दे रहे थे और अब जाकर के वहां पर थोड़ा सा राहत मिली है, लेकिन अभी भी हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। अब हमने देखा कि कल और यानी पिछले 24 घंटों में उड़ीसा में सीवियर हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। वहां पर भी 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चले गए हैं। यानी कि कोस्टल एरियाज में अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है तो फील लाइक टेम्परेचर 50 से भी ज्यादा हो जाता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ऑलरेडी अब ये अगर देखा जाए तो इधर पे अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आगे निकल रहा है और आज इसका असर थोड़ा बहुत ये पहाड़ों पर यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरह से आगे निकलेगा और अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो इस तरह से ये आएंगी और ये जो हवाएं हैं आप कह सकते हो कि ये जो उत्तरी हवाएं हैं ये पूरे इलाके में आएंगी। ये जो आपका गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं और पाकिस्तान के इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र तक ये अब टेम्परेचर गिरने वाले हैं, क्योंकि हवाएं जो है पहाड़ों से आ रही है। वहां पर स्नोफॉल हो चुका है और आपने देखा था कि बारिश भी हुई है। तो अब ये देखेंगे कि पिछले 24 घंटों में बारिश कहाँ पर हुई थी, तो इससे हमको ये पता लगेगा कि जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर भी बहुत अच्छी बारिश हुई है ये कई इलाकों में, और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख यहाँ पर भी बारिश और स्नोफॉल बहुत अच्छा हुआ है। और उत्तराखंड में हल्का स्नोफॉल भी हुआ है और बारिश हुई है। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहां पर भी बारिश की गतिविधियां बहुत हल्की हुई है। यानी कि आप देखिए हल्की फुल्की बारिश हुई है। और ये गुजरात में एक जगह बारिश हुई है और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक हुई है और दक्षिण भारत में नाम मात्र के लिए बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और अगर आप टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर में आप देखिए कि अभी भी जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बने हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो गुजरात में टेम्परेचर जो 42-43 थे वो 37 और 35, 36, 37 के आसपास आ गए हैं। यानी कि 4 से 5 डिग्री की ऑलरेडी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि उत्तरी हवाएं जैसे मैंने बताया वो चल रही है। और उसी तरह से ये राजस्थान में आप देखिए तो 33 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गए हैं। यानी कि काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी 5 से 6 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। उसी तरह से आप देखिए महाराष्ट्र और ये सब इलाके में, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश और ये कुछ इलाकों में टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। अब जो हीट वेव है वो 42 डिग्री, 41-42 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है ये पूरे आप देखिए गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में सीवियर हीट वेव चल रही है। तो अब यहाँ पर 2 दिन कम से कम या 3 दिन हीट वेव चलेगी। उसके बाद जो हवाएं हैं उत्तरी उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर यहाँ पर दिखाई देगा और हीट वेव से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम बादलों का जमावड़ा देखें तो आप देखिए कि पहाड़ों से अब जाने लगे हैं। अब ये आज उत्तराखंड में काफी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, ऊंचे पहाड़ों पर, हिमाचल में भी हो रही है, जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में बारिश हो रही है और उत्तराखंड में आज ये रहेगी बारिश की गतिविधियां। उसके बाद यहाँ से बारिश लगभग समाप्त हो जाएगी और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें पड़ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। अब दक्षिण भारत में भी श्रीलंका और ये जो तमिलनाडु है, केरल है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। और उसी तरह से अब देखिए ये म्यांमार के भी और पीछे, ये मतलब ये आपके थाईलैंड के भी और पीछे ये जो बादलों का समूह है एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है जो बंगाल की खाड़ी में आ सकता है। लेकिन अभी समय है, अभी बहुत ज्यादा इसका कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आकर ये कमजोर भी पड़ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं, कहना चाह रहे हैं कि अब ये एक देखिए अरब सागर में भी बादलों का समूह बना हुआ है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम अब बनना शुरू हो जाएंगे और आपको मालूम है कि जो साइक्लोन सीजन है अब आने वाला है। मार्च के आखिर से लेकर के फिर जून के पहले हाफ तक साइक्लोन बनना शुरू हो जाते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। और दूसरा जो सीजन आता है वो यानी कि मानसून के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 2 सीजन होते हैं जो बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर में तूफान, समुद्री तूफान बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लो प्रेशर एरिया बनना शुरू हो जाएंगे और प्री मानसून गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 दिनों के बाद में जो मध्य भारत है, पूर्वी भारत है, यहाँ पर मौसम बदलने वाला है। उसके बारे में बात करेंगे।
अब आप देखिए कि आज का जो वेदर है इसमें हम देखेंगे कि जैसे बादल आगे जा रहे थे तो उत्तराखंड वगैरह में ये सब इलाके में हिमाचल में बारिश और स्नोफॉल है, और उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर होगी आज, और ज्यादा कोई मौसम में बदलाव नहीं होगा। ये तमिलनाडु और केरल में केरल में ही ज्यादातर और लक्षद्वीप में और तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब कल होते होते क्या होगा कि आप देखिए कि जो हवाएं हैं उनका रुख बदलने लगा है। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब यहाँ पर चला जाएगा, और ये जो हवा है ये देखिए इस तरह से आ रही है, ये जा रही है हवा, ये तो ये डायरेक्शन है हवा का। आप पहाड़ों से यहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है, यहाँ से आप देखिए ये सीधी जो हवाएं आ रही है, इसके कारण क्या होगा कि राजस्थान और गुजरात में तापमान और ज्यादा गिरेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तरी जो महाराष्ट्र है यहाँ तक, यहाँ पर 1-2 दिन और टेम्परेचर गिरेंगे, 2 से 3 डिग्री की गिरावट और होगी। उसके बाद क्योंकि ये हवाओं का जो ठंडक है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे। आप कह सकते हो 19 तारीख से तापमान फिर से यहाँ पर बढ़ने लग जाएंगे और गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। तो इस तरह का मौसम रहने की यहाँ पर अभी उम्मीद फिलहाल दिखाई दे रही है। अब ये उसके बाद ये 18 तारीख को हम देखेंगे कि ये हवाएं तेज हो जाएंगी, पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तेज हो जाएंगी, लेकिन यहाँ से जो हवाएं हैं एंटी साइक्लोन के कारण क्या होगा, ये इस तरह से ये जो दक्षिण पूर्वी जो हवाएं हैं उसके कारण फिर से यहाँ पर राजस्थान में 19 तारीख से और गुजरात में, महाराष्ट्र में टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे। ये हवाओं का ही डायरेक्शन है, ये देखिए इस तरह से आएगी और यहाँ पर ये टेम्परेचर को बढ़ा देगी। जो हवा है ये आप देखिए, ये एंटी साइक्लोन है, यहाँ पर ये इस तरह से आ रही है, तो ये जो हवा है ये जो हवा है ये टेम्परेचर को यहाँ पर पूरे इलाके में बढ़ा देगी, प्लस कर देगी। तो इस जगह पर यानी कि आप देखेंगे राजस्थान, ये दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में टेम्परेचर फिर से बढ़ने वाला है, और ये बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की गंगा, पश्चिम बंगाल, ये मतलब कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ही दिखाई देगी। लेकिन ये हो गया आपका 16, 17, 18, अब ये 19 तारीख से फिर से मौसम बदलने वाला है, और वहां पर क्या होगा कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाकों, ये तो एंटी साइक्लोन के कारण यहाँ से ये नमी आएगी। ये देखिए ये एंटी साइक्लोन बन रहा है जो बंगाल की खाड़ी में, यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, और एक ये इस तरह से ये ट्रफ बन रही है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, तो ये हवाएं जो है वो इस तरह से घूमेंगी, और यहाँ से भी ये एक तो यहाँ से ये हवा आ रही है, और यहाँ से नमी वाली हवाएं ये पूरे इलाके में दिखाई दे रही है। यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जब नमी वाली हवाएं आएंगी, और ये ट्रफ बन रही है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं कि जो हवाएं इस तरह से घूम रही है, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में जब हवा घूमती है इस तरह से, तो उसके बीच का जो एरिया है वो ट्रफ कहते हैं या निम्न दबाव की रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर पूरे इलाके में आप देखेंगे कि दक्षिणी बिहार, झारखंड में, उड़ीसा के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और हो सकता है कि विदर्भ वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां आपको 18 तारीख को दिख जाए, 19 तारीख को दिख जाए, और ये 20 तारीख को भी आप देखेंगे कि ये जो ट्रफ है वो इसी तरह से बनी रहेगी, और ये एंटी साइक्लोन की हवा भी आएगी। तो ये पूरा जो इलाका है आपका, तेलंगाना के कुछ इलाके, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, और हो सकता है कि मध्य प्रदेश के कई इलाके, उड़ीसा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो जाए। दिल्ली एनसीआर और जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं यहाँ पर भी 19 या 20 तारीख को हल्की बौछारें पड़ सकती है, पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश रहेगी। तो इस तरह से ये मौसम में बदलाव होने की संभावना अभी फिलहाल हमें दिखाई देने लगी है। और ये जो हवाएं हैं ये अगले 24 घंटों के बाद आप देखेंगे कि ये 5000 फीट पर है, और ये काफी तेजी से चलेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में जो हवाएं हैं काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी, यानी कि पूरे दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा, ये सारे इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी अगले 2 दिनों के दौरान, यानी कि आप कह सकते 17 और 18 तारीख को, जिससे कि फिर से थोड़ा सा एक राहत मिलेगी। गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन फसलों को भी कुछ इलाकों में नुकसान हो सकता है, कि तेज हवाएं नुकसान देती हैं। और इससे पहले जो बारिश हुई है उसके कारण हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी हुई है, चूरू वगैरह में हुई है और हरियाणा में हुई है, बारिश हल्की हुई है, लेकिन उसके साथ तेज हवाएं चली हैं, जिससे फसलों को कुछ नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब ये जो राहत है वो 2 या 3 दिनों की है, उसके बाद तापमान फिर से बढ़ेंगे और गर्मी अपना प्रकोप दिखाएगी। तो जैसे जनवरी और फरवरी का महीना था जो काफी ज्यादा गर्म था, अब मार्च का महीना भी काफी ज्यादा गर्म होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि साल जो है
वो गर्मी अब बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में जो प्री मानसून गतिविधियां हैं या धूल भरी आंधी और डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म ये जो होंगे, उसके कारण क्या होगा कि बीच बीच में टेम्परेचर कंट्रोल होता रहेगा। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि हीट वेव का जो प्रकोप है वो उत्तर भारत में और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा रह सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।